नमस्कार। कभी सोचा है उन हाथों के बारे में जो पीढ़ियों से हमारी संस्कृति को आकार दे रहे हैं, जैसे कुम्हार, बुनकर, लोहार। ये है हमारे पारंपरिक कारीगर, हमारी विरासत की असली रीढ़। लेकिन सवाल ये है कि क्या आज के दौर में सिर्फ उनका हुनर ही काफी है? तो आज हम समझने वाले हैं एक सरकारी पहल, पीएम विश्वकर्मा योजना को, जो इन कारीगरों के भविष्य को बेहतर बनाने का वादा करती है। ये कारीगर हमारे देश की इकोनॉमी की एक तरह से नींव हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि ये ज़्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर यानी असंगठित क्षेत्र का हिस्सा हैं। मतलब हुनर तो बेमिसाल है, पर आज की तेज़ रफ्तार मार्केट में ये अक्सर पीछे छूट जाते हैं। इन्हें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे भारत के पारंपरिक कारीगरों की, फिर पीएम विश्वकर्मा स्कीम क्या है इसे समझेंगे, और ये कैसे उनके स्किल, फाइनेंस और मार्केट तक पहुंच को बेहतर बनाएगी, और आखिर में देखेंगे कि इस स्कीम से कैसे जुड़ा जा सकता है। चलिए, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर हम बात किन की कर रहे हैं। ये पारंपरिक कारीगर हैं कौन, और हमारी संस्कृति और इकोनॉमी के लिए ये इतने ज़रूरी क्यों हैं? अच्छा, इस स्कीम में इन कारीगरों के लिए एक खास शब्द इस्तेमाल हुआ है, विश्वकर्मा। और ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये उस गुरु शिष्य परंपरा को एक सम्मान है जिसके जरिए हुनर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है ना? और सच पूछिए तो इसी वजह से हमारी संस्कृति आज भी जिंदा है। और इस स्कीम का दायरा काफी बड़ा है। देखिए ना, एक तरफ नाव बनाने वाले कारीगर, तो दूसरी तरफ एक दर्जी। ये स्कीम ऐसी कोई एक दो नहीं, बल्कि पूरे 18 पारंपरिक कामों को कवर करती है। इसमें लोहार, सुनार, कुम्हार, राजमिस्त्री सब शामिल हैं। ये दिखाता है कि भारत में हुनर की कितनी वैरायटी है। तो असल बात ये है कि ये कारीगर हमारी इकोनॉमी के लिए बेहद ज़रूरी हैं। लेकिन क्योंकि ये असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, तो इन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जैसे नई टेक्नोलॉजी तक पहुंच नहीं होती, आसानी से लोन नहीं मिलता और बड़े बाजारों तक इनका सामान नहीं पहुंच पाता। बस पीएम विश्वकर्मा योजना इसी गैप को भरने की एक कोशिश है। तो चलिए, अब सीधा इस स्कीम की डिटेल्स में चलते हैं। देखते हैं कि ये जो मुश्किलें हैं उनके लिए ये स्कीम क्या हल लेकर आई है। इस स्कीम का मकसद एकदम क्लियर है। कारीगरों को सिर्फ लोकल बाजारों तक ही नहीं रखना है, बल्कि उन्हें देश और दुनिया की बड़ी सप्लाई चेन से जोड़ना है। जरा सोचिए, किसी छोटे से गांव में बनी कोई चीज पूरी दुनिया में बिके और कारीगर को उसकी सही कीमत मिले। यही इसका विजन है। और हाँ, ये कोई छोटी मोटी स्कीम नहीं है। इस विजन को हकीकत बनाने के लिए सरकार ने पूरे 13,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। ये रकम अपने आप में बताती है कि सरकार इस योजना को लेकर कितनी सीरियस है और इसे कितने बड़े स्केल पर लागू करना चाहती है। तो सवाल ये उठता है कि ये स्कीम काम कैसे करेगी। इसका सबसे पहला और सबसे ज़रूरी पिलर है स्किल अपग्रेडेशन, मतलब कारीगरों के हुनर को आज के ज़माने के हिसाब से और तराशना। इसमें ट्रेनिंग के 2 लेवल हैं। पहला है 40 घंटे का बेसिक स्किलिंग प्रोग्राम। ये उनके मौजूदा हुनर को और पक्का करता है। और अगर कोई अपने काम को और आगे ले जाना चाहता है, तो उसके लिए 120 घंटे का एडवांस्ड स्किलिंग प्रोग्राम भी है। इसमें बिजनेस चलाने की बारीकियां सिखाई जाती हैं। और ये ट्रेनिंग सिर्फ हाथ के हुनर तक ही सीमित नहीं है। इसमें कारीगरों को नए ज़माने के औजार इस्तेमाल करना, डिजिटल पेमेंट कैसे करें, हिसाब किताब कैसे रखें और अपने सामान की मार्केटिंग कैसे करें, ये सब सिखाया जाता है। ट्रेनिंग खत्म होने पर एक नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट भी मिलता है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ट्रेनिंग के दौरान जो मजदूरी का नुकसान होता है, उसकी भरपाई के लिए वजीफा यानी स्टाइपेंड भी दिया जाता है। अच्छा, हुनर तो हो गया, लेकिन हुनर के साथ साथ पैसा भी तो चाहिए, है ना? तो चलिए अब देखते हैं कि ये स्कीम कारीगरों को फाइनेंशियली कैसे सपोर्ट करती है। इस स्कीम में लोन को बहुत ही सस्ता बनाया गया है। कारीगरों को लोन पे सिर्फ 5% का ब्याज देना होता है। सोचिए, सिर्फ 5%। जो बाकी का 8% ब्याज है, वो सरकार अपनी तरफ से बैंकों को देती है। यानी कारीगरों पर पैसों का बोझ लगभग खत्म ही हो जाता है। अच्छा, लोन भी 2 किश्तों में मिलता है। पहली बार में अपना काम शुरू करने या उसे बेहतर बनाने के लिए बिना किसी गारंटी के 1 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। और जब ये लोन चुका दिया जाता है और कारीगर डिजिटल ट्रांजैक्शंस भी करने लगता है, तो वो अपने बिजनेस को और बड़ा करने के लिए 2 लाख रुपए का दूसरा लोन भी ले सकता है। डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए भी एक बढ़िया इंसेंटिव है। हर डिजिटल ट्रांजैक्शन पर 1 रुपए का कैशबैक मिलता है, महीने में 100 रुपए तक।
अब इससे एक तो सीधा सीधा पैसों का फायदा होता है और दूसरा इससे उनकी एक फॉर्मल क्रेडिट हिस्ट्री बन जाती है जो आगे चलकर बड़ा लोन लेने में बहुत काम आती है। तो हुनर भी हो गया, पैसा भी मिल गया, लेकिन ये दोनों चीजें तब तक अधूरी हैं जब तक बनाए हुए सामान को सही मार्केट न मिले। तो अब बात करते हैं इस स्कीम के तीसरे और शायद सबसे जरूरी पिलर की, मार्केट लिंकेज। और इसी काम के लिए एक खास बॉडी बनाई गई है, नेशनल कमिटी फॉर मार्केटिंग यानी NCM। इसका बस एक ही काम है, इन विश्वकर्मा कारीगरों के बनाए सामान के लिए मार्केट ढूंढना और उन्हें सीधे खरीदारों से जोड़ना, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस तस्वीर में ये चहल पहल वाला बाजार दिख रहा। तो NCM मदद कैसे करती है? कई तरीकों से। ये प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को सर्टिफाई करती है, उनकी ब्रांडिंग और प्रमोशन में हेल्प करती है, उन्हें ONDC और GEM जैसे सरकारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपना सामान बेचने में मदद करती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये उन्हें एक्सपोर्टर से भी मिलाती है ताकि उनका सामान दुनिया भर में जा सके। साथ ही बड़े बड़े ट्रेड फेयर में हिस्सा लेने का मौका भी दिलवाती है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, इस जबरदस्त स्कीम का फायदा कौन और कैसे उठा सकता है? चलिए पूरे प्रोसेस को एकदम सिंपल भाषा में समझते हैं। तो कौन लोग इसके लिए एलिजिबल है? शर्तें काफी सीधी सादी हैं। उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। वो जो 18 पारंपरिक काम बताए गए थे उनमें से किसी एक में काम करते हों और पहले से इसी तरह की कोई लोन स्कीम ना ली हो। हाँ, एक और जरूरी बात, एक परिवार से सिर्फ एक ही इंसान अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने का प्रोसेस भी 3 आसान स्टेप्स में है। सबसे पहले कारीगर को अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। दूसरे स्टेप में ग्राम पंचायत और जिला लेवल पर एप्लीकेशन की जांच होती है और आखिर में एक स्क्रीनिंग कमेटी उसे फाइनल अप्रूवल देती है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, क्या हमारी परंपरा और आज की टेक्नोलॉजी का ये मेल आने वाले कल के कामयाब उद्यमी बना सकता है? ये स्कीम यकीनन इसी उम्मीद की तरफ बढ़ाया गया एक बहुत मजबूत कदम है। तो कुल मिलाकर PM विश्वकर्मा योजना सिर्फ एक फाइनेंशियल हेल्प स्कीम नहीं है, ये हमारे कारीगरों के सम्मान की बात है, उनके हुनर को पहचान देने की कोशिश है और उन्हें आत्मनिर्भर भारत की कहानी का हीरो बनाने का एक प्रयास है। अगर इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर संपर्क किया जा सकता है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए